गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और इन ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए हम आपको CBSE 10th क्लास NCERT बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था 9th और 9th चैप्टर के फर्स्ट एक ही एक्सरसाइज है इसमें और उसके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। और आज बच्चों हम करेंगे 3rd और 4th क्वेश्चन। 3rd के मैंने वैसे डायग्राम बना दिया है, 3rd के ये 2 डायग्राम बनते हैं, 4th का ये फिर भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बच्चों। 3rd की स्टेटमेंट क्या है? ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। कोई पार्क के अंदर बच्चों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर ने 2 स्लाइड्स को प्लान किया है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years ही प्रोफेर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30। मतलब जो बच्चे 5 years से कम की एज के हैं उनके लिए उसने इस प्रकार से स्लाइड को अरेंज किया है कि उसकी हाइट तो होगी 1.5 मीटर और वो जो स्लाइड है ना वो इनक्लाइंड होगी ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री के एंगल के ऊपर। फिर आगे इसने कहा है बच्चों, शी प्रिफर्स टू हैव ए स्लाइड, ये तो मैंने पढ़ दी लाइन। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, मतलब जो बड़े बच्चे हैं 5 years से अबव, सी वांट्स टू हैव ए स्टीप slide at a height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree round. What should be the length of slide in each case? बच्चों देखो इसने क्या दिया है कि छोटे बच्चों के लिए ना 5 साल तक के बच्चों के लिए स्लाइड इस प्रकार से बनाइए कि उसकी हाइट तो होगी 1.5 मीटर और ग्राउंड लेवल से इंक्लाइंड कितनी होगी 30 डिग्री। जबकि जो बड़े बच्चे हैं ना 5 years से अबव वाले, उनके लिए ये हाइट तो कर दी है 3 मीटर, जबकि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना ग्राउंड लेवल से वो कर दिया है 60। अपने को बताना है बच्चों इस स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, इस स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। समझ में आई बात? तो बच्चों इस स्टेटमेंट से हमने 2 डायग्राम बना लिए। अब देखो मैंने क्या बताया था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अब जैसे ये कोई भी चीज़ लेंगे ना वर्टिकल, वो क्या लेंगे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, तो जो हाइट लेंगे वो क्या लेंगे 90 डिग्री के एंगल। तो बच्चों हमने क्या बना ली, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। जैसे एक तो ये ABC और दूसरी ट्रायंगल बना ली बच्चों हमने PQR। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये एंगल 30 का दिया है, ये 90 डिग्री क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 30, तो ये हो जाएगा अपना बेस। 90 डिग्री सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। पहला काम यही करना होता है, अपने को पता करना होता है बेस कौन सा, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है। और ये कौन सी बच जाएगी बच्चों, परपेंडिकुलर। ठीक। अब बच्चों जो गिवन है ना, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है अपने पास यहाँ पर, परपेंडिकुलर गिवन है कितना 1.5 मीटर। निकालना क्या है स्लाइड। अब स्लाइड की ये लेंथ निकालनी है, इसका मतलब अपने को हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। एक एंगल दिया है बच्चों अपने को, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया है 30 डिग्री। यहाँ पर इस स्लाइड की बात करें तो अपने को देखो परपेंडिकुलर है ना, ये तो बेस हो जाएगा क्योंकि दोनों एंगल बन रहे हैं। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, सेम ही केस है, और ये हो जाएगा बच्चों अपना परपेंडिकुलर। तो अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर तो कितना गिवन है 3 मीटर और थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री इंक्लिनेशन है ना। और अपने को निकालना क्या है यहाँ पर भी H निकालना है। अब देखो अपने को गिवन है P और निकालना है H। अब आप जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर P और H आता है? तो देखो वो होता है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ PBP HHB, सॉरी PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब देखो ये तो साइन का, ये कोस, ये टेंजेंट। अब अपने को क्या चाहिए, P और H चाहिए क्योंकि P गिवन है, H निकालना है, तो ये वाला रेशियो लेंगे ना। और ये रेशियो किसका होता है, साइन का होता है और कोसिकेंट का होता है। तो जो मर्जी रेशियो ले सकते हो आप, साइन का भी ले सकते हो, कोसिकेंट का भी ले सकते हो, लेकिन इसका ले लेते हैं क्योंकि इन तीनों के आप है ना याद कर लेना। अगर बाई चांस वो आप जो अलग अलग एंगल्स के ऊपर अलग अलग वैल्यू होती है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, अगर वो भूल जाते हो तो वो टेबल बनानी भूल जाते हो तो आप है ना कुछ एक याद कर सकते हो, जैसे साइन कोस और टेंजेंट की तो खास करके याद कर ही सकते हो। तो साइन ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर। अब एंगल कितना है 30, तो ये एंगल लगा देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में। अब साइन क्या होता है P/H मीन्स P/H। P कितना गिवन है 1.5, H अपने को निकालना है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू अगर किसी को याद है उस टेबल में, नहीं याद तो देख लेना। साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है,
साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब देखो क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से h कितना आ जाएगा बच्चों 1.2 × 3 मीन्स 3 मीटर। तो एक तो आंसर ये आ गया बच्चों जो 5 ईयर्स बिलो की एज के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए स्लाइड की लेंथ कितनी होगी 3 मीटर। वो एक काम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर वही चीज़ है, अपने को वही पी दे रखा है, h निकालना है तो वही साइन लेंगे तो यहाँ पर साइन 60 हो जाएगा बच्चों और p/h, p कितना है अब की बार 3, h निकालना है। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू देखो साइन 30 1/4 फिर सारे का स्क्वायर रूट 1/2 हो गया, फिर 2/4 फिर 3/4 हुआ था ना तो √3 एज इट इज 4 का स्क्वायर रूट 2 मीन्स √3/2। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/√3, क्योंकि ये √3 h के साथ मल्टीप्लाई में होगा और h के साथ मल्टीप्लाई में होगा तो 6 के डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं तो रैशनलाइज करेंगे 6√3/3 तो ये इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बच्चों 2√3, ये आंसर आ जाएगा आपका। किसी बच्चे को दिक्कत इस चीज़ के अंदर, देखो मैंने क्या किया है, एक छोटा सा स्टेप है, ये पूरी एक्सरसाइज में चलेगा, पूरी जो 9 चैप्टर है ना इसके अंदर यही चीज़ें चलनी है। सबसे पहले अपने को बेस परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, फिर जो चीज़ गिवन है जो चीज़ निकालनी है वो आप इन रेशियो में से पता करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे और वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो एक वो टेबल है ना जिसके अंदर अलग अलग एंगल के ऊपर अलग अलग वैल्यू होती है वहाँ से वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर दे रखा था 3, h निकालना था और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना तो अपने पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब करते हैं बच्चों अगला 4th क्वेश्चन। देखो 4th क्वेश्चन के अंदर की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, मैंने वैसे डायग्राम बना दिया है तो एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट इज 30, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बच्चों इसने बोला एक टावर दे रखा है ये, और ये जो टावर है ना इसका क्या हो गया फुट हो गया और ये इसका क्या हो गया टॉप, टावर का ये टॉप और ये फुट, ठीक है। अब इस फुट का जो ये जो पॉइंट है ना ग्राउंड से, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। यहाँ से जब इस टावर के टॉप को देखते हैं ना तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। इसने एक वर्ड दिया है बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऊपर की तरफ देखना होता है। जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं और एंगल बनता है ना नीचे से, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और डिप्रेशन क्या होते हैं, जब आप टावर या कोई बिल्डिंग के ऊपर बैठते हैं और नीचे देखते हैं तो कोई ना कोई एंगल बनता है ना, तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एक बात और ध्यान रखना, एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग ही बनेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना उसके साथ ही बनेगा। जैसे यहाँ पर एंगल बना है ना ये, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से बना है। अगर मान लेते हैं ऊपर से देखता है इसके टॉप से नीचे की तरफ, तो एंगल बनता ना ये नहीं बनता वो, फिर एंगल बनता ये वाला, ठीक है। तो ये एक बार आगे क्वेश्चन आएंगे इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन के, तब इस चीज़ का जिक्र करेंगे। लेकिन एक बार आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर की तरफ देखना, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ देखना, और एंगल क्या बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग बनता है। अब देखो इसमें क्या गिवन है, अपने को इसकी हाइट निकालनी है। अब देखो ये दोनों एंगल यहाँ पर है तो ये बेस हो जाएगा, ये देखो 90 डिग्री सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। पहले तो ये फाइंड आउट करना है। इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं आप ABC। आप पहली लाइन तो यही लिखोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये लिखने के बाद अब अपने को जो गिवन है वो लिखो, बेस गिवन है कितना 30 मीटर, परपेंडिकुलर निकालना है और थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर दोनों आते हो, तो ये आते हैं देखो यहाँ पर टेंजेंट के अंदर, कोट के अंदर भी आते हैं, लेकिन मैंने बता दिया अभी 3 को याद करो, 6 को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ही रिजल्ट आएगा, इन्वर्स होते हैं आपस में। तो टेंजेंट 30 लिख देते हैं यहाँ पर। टेंजेंट 30 किसके इक्वल हो जाएगा P/B। P अपने को निकालना है, B है 30। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू मैंने बताया था मोस्ट है टेंजेंट 30, टेंजेंट 45 और टेंजेंट 60। इन तीनों की वैल्यू तो मैंने बता दिया था आपको पिछली वीडियो में कि 90 से 95% तक क्वेश्चनों के अंदर, वैसे तो सारी की सारी याद करनी है, लेकिन टेंजेंट 30, टेंजेंट 45 और टेंजेंट 60 इनकी वैल्यूज आपको
100% याद होनी चाहिए। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। तो यहाँ से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p/√3 हो जाएगा 30 का इक्वल, p हो जाएगा 30/√3। जब रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों इतना 30√3 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3√3 इंटू √3 स्क्वेयर हो जाएगा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल। तो ये बच्चों 10√3 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो इस प्रकार से बच्चों ये था थर्ड और ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब कर लेते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। बच्चों अगर आपको है ना ये स्टेटमेंट पढ़ के अगर आप इसका डायग्राम बना सकते हो, परपेंडिकुलर बेस पता कर सकते हो, और फिर अगर आप सही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और सही एंगल या वैल्यू पुट कर देते हो एंगल की, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, अदरवाइज बड़ी दिक्कत आएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसमें पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू काइट इज temporarily tied to a point on the ground, the inclination of the string with the ground is 60 degree, find the length of the string assuming that there is no strake on the string। बच्चों इसने बोला एक पतंग है, जैसे यहाँ पर पतंग है, ये ग्राउंड लेवल है, ये 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। ठीक है, एक काइट है, ये 60 मीटर की हाइट पर क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है, एक यहाँ पर कोई लड़का खड़ा हो गया ना, इस पतंग को उड़ा रहा है, और ये बच्चों इसकी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, अब इसने बोला ये स्ट्रिंग है ना, ये एंगल बनाती है ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री। ओके, फिर इसने क्या दिया है बच्चों, अपने को लेंथ फाइंड आउट करनी है इसकी स्ट्रिंग की क्या निकालनी है, लेंथ। ठीक है, अब देखो किस हाइट पर है, 60 मीटर की हाइट पर, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों गिवन है, इसका मतलब ये लाइन तो हो जाएगी बेस, ये 90 डिग्री सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। अपने को निकालना, देखो गिवन क्या है, p कितना है 60 मीटर, एंगल दे रखा है 30 60, और निकालना क्या है बच्चों h, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है ना, और लेंथ कौन सी स्ट्रिंग की, ये वाली, ये तो सिंपल हाइट है ग्राउंड लेवल से 60 मीटर की हाइट पर वो उड़ रही है। अब देखो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो जिसके अंदर p भी और h भी हो, समझ में आई बात। और p और h किसके अंदर होता है बच्चों, साइन के अंदर। तो साइन एंगल कितना है 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/h। अब p कितना है 60, h निकालना है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 1/4, स्क्वायर रूट मीन्स 1/2। तो बच्चों h कितना हो जाएगा 60 × 2, 20 मीटर। समझ में आई बच्चों बात। तो इस प्रकार से ये फिफ्थ क्वेश्चन था। सिंपल से क्वेश्चन आए अब तक, जैसे जैसे आगे चलेगी एक्सरसाइज थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ बेस को आप मजबूत करो, आगे क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको। तो आज करेंगे बच्चों इतने ही क्वेश्चन, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।